दोस्तों, आज भारत के अंदर एरो इंडिया 2025 शो शुरू हो चुका है। इस शो के शुरू होते ही हमारे सभी स्वदेशी अपकमिंग फाइटर जेट की टाइमलाइन आ चुकी है, जिसमें बताया गया है कि हमारी नौसेना और हमारी वायुसेना को कब तक तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2, ZDF और M का फाइटर जेट मिलने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं हमारे तेजस मार्क 1A की। आप सभी ये बात जानते हो कि हमारी वायुसेना ने 40 की संख्या में तेजस मार्क 1 फाइटर जेट का ऑर्डर दिया था, जिसमें से 36 तेजस मार्क 1 फाइटर जेट तो हमारी वायुसेना को मिल चुके हैं। इस ऑर्डर के अभी भी 4 ट्रेनर फाइटर जेट बचे हुए हैं, जिनकी डिलीवरी HAL इस साल के अंत तक करने वाला है। इस ऑर्डर के बाद हमारी वायुसेना ने 83 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट का ऑर्डर भी दिया था और इस ऑर्डर को लेकर अब बताया यह जा रहा है कि HAL इन 83 के 83 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट की डिलीवरी को 2029 तक कर देगा। इस डिलीवरी को पूरा करने के लिए इस समय HAL की तरफ से प्लान ये किया जा रहा है कि हम तेजस फाइटर जेट के प्रोडक्शन को बढ़ाकर 30 से 32 एयरक्राफ्ट पर ईयर तक लेकर जाएंगे। HAL की तरफ से तेजस मार्क 1 का प्रोडक्शन रेट इसलिए भी बढ़ाया जा रहा है क्योंकि इन 83 तेजस फाइटर जेट के ऑर्डर के बाद HAL को 97 नए तेजस मार्क 1A फाइटर जेट का ऑर्डर मिलेगा। साथ में हमारे तेजस मार्क 2 फाइटर जेट को लेकर इस समय बताया यह जा रहा है कि हमारी वायुसेना 120 की संख्या में तेजस मार्क 2 फाइटर जेट को खरीदकर अपने बेड़े में शामिल करेगी और 2028 तक तेजस मार्क 2 फाइटर जेट को प्रोडक्शन में भेज दिया जाएगा, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर हमको 2028 की इस टाइमलाइन को मीट करना है तो हमको हर हालत में अपने तेजस मार्क 2 फाइटर जेट की फर्स्ट फ्लाई को 2026 के अंदर अंदर कंडक्ट करना होगा और 2 सालों तक तेजस मार्क 2 फाइटर जेट की टेस्टिंग को करना होगा और इस टेस्टिंग के पूरा हो जाने के बाद ही हम 2028 के आसपास तक अपने तेजस मार्क 2 फाइटर जेट को प्रोडक्शन में भेज पाएंगे। साथ में M का फाइटर जेट को लेकर इस समय बताया यह जा रहा है कि हमारी वायुसेना 2036 के आसपास तक ही M का फाइटर जेट का इस्तेमाल करना शुरू कर पाएगी और हमारी वायुसेना 120 की संख्या में M का फाइटर जेट की खरीद करेगी, जिसमें से 40 तो M का मार्क 1 होंगे और 80 M का मार्क 2 होंगे। 2036 की टाइमलाइन को देखा जाए तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब हमको हर हालत में या तो रशिया का Su-57 फाइटर जेट खरीदना होगा या हमको अमेरिका का F-35 फाइटर जेट खरीदना होगा, क्योंकि आने वाले 2 सालों बाद पाकिस्तान की वायुसेना चाइना से J-35A फाइटर जेट को खरीदकर अपने बेड़े में शामिल करना शुरू कर देगी और 9 साल के लंबे गैप को अगर हमको फुलफिल करना है तो उसके लिए हमको मजबूरी में दूसरे देशों से स्टेल्थ फाइटर जेट को खरीदना ही होगा। ZDF फाइटर जेट को लेकर अब से कुछ दिन पहले तक कुछ रिपोर्ट्स में बताया जा रहा था कि ये फाइटर जेट 2036 से हमारी नौसेना को मिलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन अब ZDF फाइटर जेट की नई टाइमलाइन 2038 दी गई है। और अब आप समझ ही चुके होंगे कि जो ADA की तरफ से ये बात बोली जा रही थी कि हम ZDF फाइटर जेट के बेसिस पर अपनी वायुसेना को केवल 2 सालों के अंदर अंदर ही ओम का फाइटर जेट को बनाकर दे देंगे, तो इस फाइटर जेट को हमारी वायुसेना क्यों कंसीडर करना नहीं चाहती थी। अगर 2038 के 2 सालों बाद यानी कि 2040 तक ये ओम का फाइटर जेट को बना भी लेता है तो 2 साल तो इस फाइटर जेट की टेस्टिंग में लग जाएंगे। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ये फाइटर जेट हमको 2042 के आसपास तक मिलना शुरू हो पाएगा और 2042 वो समय होगा जब किसी भी देश की वायुसेना अपने बेड़े में 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट का इस्तेमाल नहीं कर रही होगी। इस समय ZDF फाइटर जेट की बात की जाए तो इस फाइटर जेट को अभी तक भी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का अप्रूवल तक नहीं मिला है, तो ऐसे में ये चीज पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है कि ZDF फाइटर जेट 2038 से पहले आ पाएगा।